चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 68 केसीसी बुक का क्या दिया गया था। इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया था इंटीग्रेशन ऑफ ए अपॉन लिखा गया था बी प्लस सी ई टू द पावर एक्स डी एक्स। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, तो एनी हाउ आपको इसे इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ले देता हूँ बी प्लस सी ई टू द पावर एक्स, साथ साथ मैं क्या करता हूँ सी ई टू द पावर एक्स सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाई बी प्लस सी ई के पावर एक्स डी एक्स। चलिए अब देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो सी एक्स, अगर मैं बात करूँ यहाँ देखिए बी प्लस सी ई टू द पावर एक्स माइनस सी ई टू द पावर एक्स लिखा गया था। देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म बचेगा बी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखो लिखा हुआ था ए और हमने क्या लिख दिया, एक्स्ट्रा टर्म बी ऐड कर दिया। ठीक है, तब इसे कंपनसेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें सारे में से मैं क्या करता हूँ कि मल्टीप्लाई कर देता हूँ ए बाई बी से। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब ए बाई बी से इसे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है, तो देखिए यहाँ पे सिंपली बैठेगा ए बाई बी इंटू बी, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ऊपर वाला टर्म रह जाएगा। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूँ। तो दो पार्ट में ब्रेक किया जाए, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में लिख दिया जाए ए बाई बी इंटू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी प्लस सी ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई बी प्लस सी ई टू द पावर एक्स माइनस सी ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई बी प्लस सी ई टू द पावर एक्स होल इंटू डी एक्स लिख दिया जाए। चलिए फर्दर मैं क्या करता हूँ कि देखिए यहाँ पे सेम टर्म है, इसलिए दोनों एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे। यानी कि मैं बात करूँ तो यहाँ से ए बाई बी इंटू, ठीक है, यहाँ पर रिमेनिंग टर्म सिर्फ और सिर्फ डी एक्स होंगे, और यहाँ से मैं बात करूँ तो होल इनटू चलेगा, ठीक है। और यहाँ से मैं बात करूँ सेकंड पार्ट में लिखा जाएगा सी कांस्टेंट है, इसलिए सी को बाहर कर दिया जाए, ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई लिख दिया जाए बी प्लस सी ई टू द पावर एक्स डी एक्स लिख दिया जाए। चलिए फर्दर, अब फर्दर कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, तो फर्दर इंटीग्रेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से एक बहुत ही चलिए इसके बाद फर्दर इंटीग्रेट करने के लिए क्या किया जाए कि इंटीग्रेट करने के लिए क्या किया जाए, यहाँ से लिख दिया जाए ए बाई बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे तो एज इट इज़ हो जाएंगे, डी एक्स का इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, इसके लिए तो सिंपल वाली बात है। यहाँ पर कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, तो सर देखिए, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है जो मेमोराइज होना चाहिए। अगर एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स अगर लिखा हुआ होगा इंटू डी एक्स, मतलब अगर एफ एक्स का डी सी ऊपर दिया होगा, डिफरेंशिएशन अगर दिया हो गया तो लिखा जाता है लॉग मोड एफ एक्स प्लस सी लिखा जाता है, दैट इज इक्वल टू, मतलब ये रिलेशन हम लोग को यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि इस फंक्शन को डिफरेंस जो डिनोमिनेटर में लिखा गया उसे मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, बी प्लस सी ई टू द पावर एक्स को डिफरेंशिएट किया जाए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका डीसी क्या होगा, बी कांस्टेंट इसलिए जीरो हो गया, तो यहाँ से लिखा जा सकता है सी ई टू द पावर एक्स, मतलब यहाँ पर जो सी जो लिखा गया था उसे अगर इसे अगर मैं इस तरह से लिख दूँ सी ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई बी प्लस सी ई टू द पावर एक्स डी एक्स अगर लिख दिया जाएगा तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, वो लिखा जा सकता है ए बाई बी इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया एक्स, ठीक है, माइनस ये देखिए ये हो गया एफ एक्स, ऊपर में हो गया ये आपका ये हो गया एफ डैश एक्स, यानी कि यहाँ से लिखा जा सकता है लॉग मोड एफ एक्स, मतलब लॉग मोड बी प्लस सी ई टू द पावर एक्स प्लस सी, यही हमारा सही आंसर होगा।